Hello, hello, hello. Yes, boys and girls, what's up? Kasakai. I know that it is not good, but it's all right. मुझे 1 मिनट देना. I'll keep the chats on here. 1 second. अच्छे से डिस्कस करेंगे मस्त एक एक चीज. यस. चलो भाई और बहनों, आज का ऑफकोर्स मूड इतना अ, इतने मैंने जैसे अभी प्रैक्टिस बैच का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने तुम लोगों को वही बोला कि यार मेरा मुझे ना बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स रहते हैं आज के दिन पे. बिकॉज ऑफ कोर्स यार, बिकॉज तुम लोग सोचो ना कि इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें से थोड़े स्टूडेंट्स पास होते हैं, थोड़े स्टूडेंट्स फेल होते हैं. थोड़ा दुख तो होता है यार जो फेल होते हैं उनके लिए. और इसकी वजह से ना आई थॉट दैट आई विल कम लाइव सो दैट आई विल बी एबल टू टॉक टू यू. बिकॉज सी क्या होता है ना, हम लोग जब भी फेल होते हैं ना, हमारे साथ कोई होता नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक. आई डोंट नो तुम्हारे साथ ऐसे हुआ है कि नहीं, पर मेरे साथ ऐसा हुआ था कि व्हेन आई हैड फेल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मेरे साथ कोई था नहीं, कोई डेलिबरेटली नहीं था, ऐसा नहीं था. बट द पॉइंट इज कि यार सब लोग पास हो गए थे और मैं अकेला सिर्फ फेल हुआ था. तो इसकी वजह से ना मेरे जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स समझने के लिए कोई था नहीं. और ये मुझे मालूम था कि ऐसा होता है, एंड आई थॉट दैट आई कम लाइफ सो दैट आपको थोड़ा सा गाइडेंस दूं कि यार ये जो हुआ है, इज इट लाइक कि यार बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, या इज इट द एंड ऑफ योर लाइफ. तो ये सब कुछ ना, थोड़ी सी चीजें हम लोग अभी इसमें ये वीडियो में बात करेंगे. पर कुछ भी स्टार्ट करने के पहले मुझे बताओ एक बार चैट में कौन कौन आया है. एक बार फटाफट चैट में बता दो कौन कौन आया है. एकदम अच्छे से बात करें, मस्त. और ना थोड़ा सा हम लोग इंटरैक्टिव रखेंगे, ठीक है. अभी इसमें थोड़ा सा इंटरैक्टिव मतलब क्या कि कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, उसके आंसर्स देना, सो दैट थोड़ा कैसे अपना वन वे ट्रैफिक नहीं रहेगा. ओके. मैं सब बात करूंगा, मैं पेरेंट्स के बारे में भी बात करूंगा, मैं सोशल प्रेशर के बारे में भी बात करूंगा. आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, डोंट वरी. यस. परफेक्ट. होगा होगा होगा. बैच लिया है, शो होगा, डोंट वरी. ओके, हम लोग पहले इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात, ये जो तुम लोग देख पा रहे हो ना, अनसक्सेसफुल, लेट्स डिस्कस द वे फॉरवर्ड. अभी इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अनसक्सेसफुल. ना देखो, अभी तक जो इंस्टीट्यूट लिख रहा था ना, वो फेल या पास लिखता था. मेरे टाइम पे फेल या पास था. नाउ ये जो वर्ड उन्होंने चेंज किया है, फेल टू अनसक्सेसफुल, डू यू नो द रीजन बिहाइंड इट कि क्यों उन्होंने किया होगा. भाई बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फेल एंड अनसक्सेसफुल. बिकॉज फेल ये बहुत नेगेटिव टर्म लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, और अनसक्सेसफुल जो लगता है थोड़ा सा पॉजिटिवली नेगेटिव वर्ड लगता है, राइट. सो अनसक्सेसफुल मतलब क्या भाई, तुम लोग ने तो एफर्ट्स डाले थे पर किधर ना किधर वो एफर्ट्स कम पड़े भाई, और ये हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो सब कुछ स्टार्ट करने के पहले तुम लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूँ. ओके. मैंने 2-3 अटेम्प्ट पहले भी, आई रिमेंबर, अभी मुझे याद आया कि मैंने ये चीज किया था. वॉट डू यू थिंक दिस इज, व्हाट डू यू थिंक दिस इज, ये क्या लगता है तुम लोगों को. सर ये हमारा अभी का सिचुएशन है. हम लोगों को मजाक उड़ा रहा है सर आप. तो थोड़ा लाइट रखेंगे सब. अभी हो गया, अभी जो हो गया वो हो गया. पास नहीं हो तो नहीं है भाई, क्या ऊपर क्या होगा अभी. तो आपको ये क्या लगता है, अगर मैंने आपके सामने ये रखा तो. सर्कल, वेरी गुड. ये है. ओके. वेरी गुड. कितने क्रिएटिव लोग हैं अपने इधर, सर्कल लगता है बोलते रहे लोग. हाँ, ठीक है. अभी देखो क्या बोल रहा हूं मालूम है. मैं जो भी डिस्कशन है ना, वो स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी चीज करना चाहता हूँ. सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज, स्माइल. इट इज ओके. भाई रिजल्ट नेगेटिव आया है, तुम लोगों के ऐसे जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि भाई तुम लोगों को अभी वो समाज से निकाला जाएगा, भाई ऐसा नहीं है. इट इज जस्ट अ रिजल्ट. एंड ये जो रिजल्ट है ना, ये अपने हाथ में है. देखो, ये जैसे ये मेरे पेन मेरे हाथ में है, आई कैन मेक लाइक दिस ऑल्सो, आई कैन मेक लाइक दिस ऑल्सो. बट इट इज इन योर हैंड्स कि इसका क्या करना है. ये तुम्हारे हाथ में पेन है. अगर तुम्हारे हाथ में पेन है तो यू कैन डू लाइक दिस, नो. अगर तुम लोग स्माइल कर सकते हो तो अननेसेसरी हम लोग ऐसा क्यों करें, राइट. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट अ रिजल्ट, दिस इज नॉट योर लाइफ. ओके. अभी ये चेहरे के पीछे ये हो सकता है, बट दैट इज ओके.
ठीक है? सी देखो दोस्तों, ये जो रिजल्ट नेगेटिव आता है ना, ये रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद दुःख होना इज़ वेरी नेचुरल। रोना इज़ वेरी नेचुरल, और इसमें कुछ भी ना, यू शुड नॉट फील अशेम्ड कि यार मैं तो रिजल्ट के बाद रोया। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं 3 अटेम्प्ट मुझे लगे हैं क्लियर करने के लिए। आई एक्ज़ैक्टली नो कि क्या-क्या फीलिंग्स आते हैं व्हेन यू एक्चुअली डोंट क्लियर द एग्ज़ाम। ठीक है? तो प्लीज़ एक बार स्माइल देना, और स्माइल के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। देना है, स्माइल करना। प्लीज़ यार, करना है यार स्माइल। हाँ, ऐसा। ऐसा ही अपने को स्माइल चाहिए, और हम लोग अभी थोड़े से क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। ठीक है? तुम लोग हाँ, बराबर एकदम ऐसा ही स्माइल चाहिए। ठीक है? परफेक्ट है। अभी देखो, डू यू थिंक डैश प्लेज़ एनी रोल? व्हाट इज़ डैश? डू यू थिंक लक प्लेज़ एनी रोल? लेट्स डिस्कस। क्या लगता है तुम लोगों को कि ये लक जो होता है वो कुछ रोल प्ले करता है क्या अपने रिजल्ट में? प्रणव, व्हाट डू यू थिंक? ओके, सो मैक्सिमम पीपल आर सेइंग यस, 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 समहाउ लक रोल प्ले करता है, नो इफेक्ट। हाँ, करता होगा, करता है, करता है, करता है, करता है। ठीक है, परफेक्ट। मैं तुम लोगों को ये बताऊँ क्या? लक रोल प्ले करता है, यस आई एग्री टू दिस पॉइंट, बट लक का जो वेटेज होता है ना, लक का वेटेज इज़ ओनली 5%। सर क्या बात कर रहे हो? हम लोग ने तो पूरा पढ़ाई किया था। हम लोग ने पूरा पढ़ाई करने के बाद हम लोगों को समझा कि भाई पढ़ाई तो हो चुका है। हम लोग ने लिखा तो सब कुछ है, पर सर हम लोग ने जो छोड़ा वही आया ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में। तो क्या कर सकते हैं? तो ये तो लक ही हुआ ना? नहीं, ये अपना इनएफिशिएंसी हो गया पढ़ाई करने का। प्लीज़ सबसे पहली चीज़ सब लोग प्लीज समझो कि नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर। नोबडी एल्स मतलब वो तुम्हारी फैमिली भी नहीं हो सकती, वो तुम्हारा सिचुएशन भी नहीं हो सकता, वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हो सकते जिन्होंने मे बी हेल्प नहीं किया हो, वो तुम्हारे टीचर्स भी नहीं हो सकते। ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे मत बोलो, इन जनरल। बिकॉज क्या होता है ना, स्टूडेंट्स का एक टेंडेंसी रहता है। अभी मैं भी स्टूडेंट था, इसके लिए मुझे मालूम है कि यार हम लोगों का अगर कुछ नहीं हो रहा है अच्छा, देन इन दैट केस वी स्टार्ट ब्लेमिंग। यार इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, इनका सिचुएशन ऐसा, मेरा सिचुएशन ऐसा ही है, देखो ना इसका सिचुएशन तो कितना अच्छा है। प्लीज डोंट ब्लेम एनीवन, इट इज योर इनएफिशिएंसी, और ये थोड़ा सा तुम लोगों को हर्ट होगा, थोड़ा हर्ट होगा, बट इट इज ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, बिकॉज इट इज द ट्रूथ, राइट? सो प्लीज समझो कि ये अपनी किधर ना किधर गलती थी। ठीक है? और अगर तुम लोगों को लगता है कि आज के सेशन में तुम लोगों के सब फेवर में ही बात करूंगा, नहीं, मैं तुम लोगों को डायरेक्शन देने के लिए आया हूँ। मैं तुम लोगों को तिलक गलती हो ऐसे बोलना ऐसे बोलने के लिए नहीं आया। आई वांट टू गिव यू द डायरेक्शन। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि तुम लोग जो डायरेक्शन में चल रहे हो वो गलत है, पर मैं तुम लोगों को बताऊँगा वो गलत है। इफ यू फील दैट दिस इज़ राइट, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, देन इन दैट केस प्लीज़ टेक अ यू टर्न और टेक दैट डिफरेंट डायरेक्शन, बिकॉज़ मैंने देखा है पूरा ज़िंदगी, राइट? तो इसकी वजह से तुम लोगों को बोल रहा हूँ मैं। सो प्लीज़ लक पे कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा अपने एफिशिएंसी पे काम करो। इसका मतलब सी हम लोग ने जो छोड़ा था वो एग्ज़ाम में आया। ये लक है क्या? नहीं, मैंने जैसे बोला, अगर देयर आर 20 क्वेश्चन्स, इफ यू आर डूइंग 19 क्वेश्चन्स एंड इफ यू आर लीविंग दैट 1 क्वेश्चन, व्हाई डू यू लीव दैट 1 क्वेश्चन? बिकॉज़ वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बट डू यू थिंक इंस्टीट्यूट ईज़ी क्वेश्चन पूछेगा? डू यू थिंक इंस्टीट्यूट ईज़ी क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, इंस्टीट्यूट विल ऑलवेज आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन व्हिच यू हैव लेफ्ट, बिकॉज़ यू विल डू ऑल द क्वेश्चन्स व्हिच आर ईज़ी टू डू। और जो 20th क्वेश्चन है ना, वो 20th क्वेश्चन जो तुमने छोड़ा है, उसमें से क्वेश्चन पूछा। नाउ इसकी वजह से मैं स्टूडेंट्स को कभी भी, स्टूडेंट्स को एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई जो भी चैप्टर कर रहे हो ना, उसमें से 100% कवरेज करो। अगर 100% नहीं करना है, सो लक पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। नाउ लक ऐसा भी हो सकता है कि वो 19 में से क्वेश्चन आए, पर अपना लक क्या है तुम लोगों को वर्ड मालूम है। तो अगर तुम लोगों को वर्ड मालूम है अपना लक क्या है, देन इन दैट केस हम लोगों का तो 20th क्वेश्चन ही आने वाला है ना बाबा। अंडरस्टैंडिंग, समझा कि नहीं? तो इसके वजह से प्लीज लक पे ब्लेम मत डालना। नंबर वन, किनको किनको ऐसा लगता है कि सर मैंने मेहनत पूरी की थी, ये टाइम तो मैंने मेहनत पूरी की थी, पर तो भी मुझे रिजल्ट नहीं दिखा। मैंने मेहनत पूरी की थी, मे बी फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर एग्जाम्पल, दिस इज योर थर्ड अटेम्प्ट, एग्जाम्पल सेकेंड अटेम्प्ट, चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लिया तुम लोग ने कि मेहनत नहीं की थी, वो मेहनत तुम लोग ने सेकेंड अटेम्प्ट में की, पर तो भी तुम लोग क्लियर नहीं हो पाए।
देखो ना, इस बार मैंने बेस्ट दिया था, ये जो फीलिंग आता है ना अंदर से, परफेक्ट। देखो, ये मैं मानता हूं, ये मैं मानता हूं। देखो, इफ यू फील कि तुम लोग ने ज्यादा मेहनत की है, तो डेफिनेटली ये ट्रू हो सकता है। बिकॉज देखो, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सी हम लोग जो ह्यूमन बींग है ना, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग एक नंबर के क्रिटिक आदमी है। क्रिटिक, क्रिटिक मतलब सब गलतियां ढूंढते हैं। अभी दूसरों की भी हो सकती है और अपनी भी हो सकती है। अगर मैं तुम लोगों को बोला, अरे तुझे रैंक मिलेगा, तुझे तो रैंक मिलेगा, तू बोलेगा क्या मुझे रैंक मिलेगा, क्या बात कर रहे हैं, अभी होगा ही नेगेटिव। अभी हम लोग क्यों नहीं बोल सकते हाँ मुझे भी मिल सकता है? सो आई यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार हम लोग ने सेल्फ डाउट बहुत करते हैं। और अगर ये सेल्फ डाउट की दुनिया में अगर हम लोगों को लगता है कि हम लोग ने बेटर मेहनत की है, देन इन दैट केस तुम लोग ने मेहनत की है। अदरवाइज तुम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। बराबर। अभी दूसरी बात, जो मेहनत की है, समहाउ प्लीज एक्सेप्ट कि वो इनसफिशिएंट थी। वो मेहनत हम लोगों को वैसी ही करनी है, और अभी परफेक्ट डायरेक्शन में करनी है, और इसके वजह से मैं तुम लोगों के सामने अभी आया हूं। ये मेहनत तुम लोग ने की है, यस परफेक्ट है, और तुम लोगों की ये जो मेहनत है वो रंग लाएगी। बट ये किधर ना किधर कम पड़ी होगी। नाउ द पॉइंट इज कि सर, आप जो बोल रहे हो कि मेहनत किया था उसका तो हम लोगों को फायदा तो हुआ नहीं। मैं तुम लोगों को एग्जांपल देता हूं। एज आई टोल्ड यू दैट एज आई टोल्ड यू दैट आई हैड क्लियर्ड इन द थर्ड अटेम्प्ट। ठीक है, मैं मेरे थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई हैड फेल्ड बाय 100 मार्क्स। फेल्ड, फेल्ड बोल रहा हूँ। 400 मार्क्स का अगर मेरा पासिंग होगा 800 में से, तो उसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ 300 मार्क्स मिले थे। ठीक है। मेहनत, मुझे समझा कि मैं मेहनत तो किया था पर गलत डायरेक्शन में किया। दूसरा अटेम्प्ट जो था, दूसरे अटेम्प्ट में आई फेल्ड इन एग्रीगेट। भाई, जो एग्रीगेट में फेल होता है ना, उसको समझता है दुख कि यार दो दो तीन तीन मार्क्स भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा कोई है इधर जो एग्रीगेट में फेल हुआ है? ऐसा कोई इधर है क्या जो एग्रीगेट में फेल हुआ है? कि यार मेरा सब कुछ तो बराबर है यार, बट एग्रीगेट नहीं हुआ। सबसे ज्यादा दुख अगर लगता होता है ना, तो वो एग्रीगेट का होता है। आई रिमेंबर 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, ऐसा कुछ तो था। 4 मार्क्स मेरे ग्रुप वन में कम थे, एंड 2 मार्क्स मेरे ग्रुप टू में कम थे। ऐसा कुछ होके मेरे 6 मार्क्स से एग्रीगेट मेरा रह गया था, एंड आई हैड फेल्ड, एंड मैं सब सब में क्लियर हो चुका था। एंड इन द थर्ड अटेम्प्ट, जो मेरा तीसरा अटेम्प्ट फाइनल का था, उसमें आई पास्ड, और मुझे 428 मिले। सो तभी तो 400 पासिंग था, तो 428 मिले। नाउ द पॉइंट इज कि मुझे कितने एक्स्ट्रा मिले? 28 मार्क्स मिले। नाउ देखो, if you are at this stage if you are at this stage right now, समझो कि आगे पॉजिटिव हो सकता है। मैं ओनली पॉइंट ऑफ टेलिंग यू इज, मैं 100 मार्क्स का भी फेलियर देखा है, मैंने एग्रीगेट का भी फेलियर देखा है, और मैंने 28 मार्क्स एक्स्ट्रा का पास भी देखा है। मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था। बट डज इट मीन इफ यू आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू आर नॉट, यू विल नेवर क्लियर? नो। इफ यू आर एट दिस स्टेज, you know that you have to work very hard in a right direction. If you are at this stage, you know that you're always almost there. So please try to identify your stage here. तुम लोग किधर फॉलो रहे हो? समझ रहे क्या? सो अल्टीमेटली मैंने ये पास का साइन देखा ना, सो तुम लोग भी देख पाओगे। सो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है? एक्स्ट्रा मेहनत करनी है ना। एक चीज बताओ क्या तुम लोगों को मैं, ये तुम लोग बताना, देखते कितने फ्रैंकली तुम लोग बताते हो। मुझे चैट बॉक्स में बताना, रिजल्ट देखने के बाद लिटरली कौन रोया आंसू आके? आंसू आके कौन रोया? आई टेल यू व्हाई आई एम आस्किंग। इसमें कुछ है क्या? मैं लड़का हूं, मैं रोनी रोऊंगा नहीं। मैं लड़की हूं तो मैं रोऊंगी, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है। सो फीलिंग इज यूनिवर्सल। ठीक है। नाउ मैं एक चीज तुम लोगों को बोलता हूं, ये जो फीलिंग होती है, आफ्टर 10 डेज डू यू थिंक दैट ये सेम फीलिंग होगी? नहीं।
आई हैव सीन दैट इन एवरी अटेम्प्ट, आई हैव सीन दैट कि जो दिन का रिजल्ट का डे होता है ना, सब लोग इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं, और वो इमोशनल होंगे हो गया ऑफकोर्स बिकॉज मेहनत किया है। माय पॉइंट इज कि इतने इमोशनल होते हैं, बट जैसे जैसे हम लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन आगे बढ़ते हैं ना, यू स्टार्ट रियलाइजिंग, और मे बी वो जो अग्रेशन होता है ना, फायर जो होता है ना अंदर का, वो बुझने चालू हो जाता है, वो थोड़ा फेड आउट हो जाता है। और एक बार वो फायर फेड आउट हो गया इन केस, देन इन दैट केस खत्म। उसके बाद एवरीबडी विल कम ऑन द सेम स्टेज, जो भी अभी जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सेम स्टेज में मेहनत करेंगे। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ये जो तुम लोगों के आगे ना, आज मुझे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, 50-55 कॉल्स आए जस्ट टू से कि भैया मेरा टैक्स में नहीं निकल रहा है, मेरा आपका जो भी कुछ बैच है वो लेना है, आप जो भी बताओगे वो मैं करूंगा। मैंने बोला भाई तू आज बोल रहा है ये चीज, पर मैं जब भी 10 दिन के बाद तुझे बोलूंगा ना एक्स्ट्रा 1 घंटा बैठ, या एक्स्ट्रा 1 घंटा, 12 बजे सोता तो 1 घंटा सो, एक घंटा ज्यादा, 1 घंटा कम सोना, वो नहीं होगा। द पॉइंट इज, वी नो दैट वी आर गिविंग द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द इंटर कंट्री, बट वी आर नॉट वर्किंग टूवर्ड्स इट राइटली, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट। बट ये मैंने चीज देखी है, और ये तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए। जो तुम लोगों को आज बुरा लग रहा है, जो तुम लोग रेडी हो ना जो करने के लिए, आप बताओ वो करूंगा मैं। ये जो आपका रेडीनेस है ना, वो आपका रेडीनेस आगे के 50 दिन तुम्हारे साथ रहना चाहिए। अगर ये तुम्हारे पास है कि मैं कैसे क्लियर नहीं हुआ भाई, मेरा दोस्त क्लियर हुआ, मैं कैसे क्लियर नहीं हुआ, मैंने क्या ऐसा नहीं किया जो मेरे दोस्त ने किया। तो तुम लोग ने ये भी चीज की होगी, देखी होगी कि भाई मेरे जो दोस्त है, जो मेरे से मे बी स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इतने ऊपर नहीं थे, तो भी वो लोग भी क्या हो रहा है, सीए क्लियर कर रहा है भाई। और वो लोग तो 50% एग्जैक्ट, जो मतलब जो 50 मतलब 150 पासिंग होगा, तो 150 पे पास होके वो लोग क्लियर हो रहे हैं। तो तुम्हारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? प्लीज ये समझो बात को कि ये सब चीजें ना तुम लोगों को मोटिवेट करनी चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करनी चाहिए। एंड ये जो मैं चीज बोल रहा हूं ना, यू आर गिविंग द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द इंटर कंट्री, वन ऑफ द बोल सकता हूं, अदरवाइज कुछ कंट्रोवर्सी हो जाएगा। यू आर गिविंग द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द इंटर कंट्री, यू नो इट। सो व्हाई आर यू रियलाइजिंग इट ओनली ऑन द रिजल्ट डे? लोग रिजल्ट डे के पहले टेंशन लेते हैं, पर एग्जाम डे के पहले इतना टेंशन नहीं लेते। रिजल्ट डे के 15 दिन पहले यूट्यूब पे जाके देखेंगे कभी रिजल्ट है, कभी रिजल्ट है, पर एग्जाम डे के 15 दिन पहले इतना हम लोग, वो लोग टेंशन नहीं लेते। और ये, आई एम वेरी सॉरी, बट ये चीज रियलिटी है। तुम लोगों को जब भी मेहनत करनी है, तभी तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे, और ये चीज तुम लोगों, मैं नहीं बोल रहा सब लोगों के साथ ऐसा होता होगा, बट मेनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस। सो माय पॉइंट इज, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश फ्रॉम टुमारो, और कल से हम लोगों का जो टाइम टेबल है ना, वो आज रात को सेट होना चाहिए आगे के 50 दिन का। ये तुम लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करना कि मैं आज सोने के पहले, अभी नींद आ रही है मत बोलना, सोने के पहले सब लोग आगे के 50 दिन प्लान करके सोएंगे कि भाई आगे के 50 दिन मेरे कैसे दिखने वाले हैं। हवा में काम नहीं करना अपने को, अपने को एक एक दिन का हिसाब होना चाहिए, और एक एक दिन का हिसाब हम लोग डे 1 से करेंगे, बिकॉज आगे जाके अगर हम लोग ने हिसाब करना चालू किया, इट विल बी टू लेट। और ये, दिस इज अ विशियस सर्कल दोस्त। क्या होता है ना कि यार तुम लोगों को वापस ये अटेम्प्ट में लेट रियलाइज हुआ कि यार नहीं यार मेरे पास तो अभी टाइम ही नहीं है, द सेम थिंग विल हैपन, यू विल अगेन अटेंड द नेक्स्ट रिजल्ट का पोस्ट रिजल्ट सेशन। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, right? Please promise me that you are going to set a timetable tonight and you are going to sleep after that. बराबर, एकदम परफेक्ट, ओके, ठीक है, एकदम सही है। चलो, तो ये मैंने बात तुम लोगों के साथ की कि पहले से प्लान सेटअप करना, ठीक है, जो भी रफ प्लान होगा, पर तो हम लोगों को एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि आगे के 50 दिन कैसे दिखने वाले। ठीक है, ओके। कितने कितने लोगों को ये थॉट आ रहा है, शुड आई लीव दिस कोर्स? कितने कितने लोगों को ये थॉट आ रहा है कि शुड आई लीव दिस कोर्स, बहुत हो गया सर, हम मैंने बहुत मेहनत की। अभी लीव दिस कोर्स के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? रीजन नंबर 1 कैन बी कि सर मेरे सब दोस्त क्लियर हो चुके हैं, मैं क्लियर नहीं हो रहा हूं। दूसरा, सर मेरा एज बहुत हो चुका है, और मैं अभी भी फाउंडेशन में हूं, या इंटर में हूं, या फाइनल में, वॉट एवर इट इज, जो तुम लोग जो भी कोर्स में हो, तो इसकी वजह से आई एम वांट टू लीव दिस कोर्स। और सर बस हो गया, अभी मतलब मेरा 6-7 अटेम्प्ट है, अभी तो आगे नहीं हो सकता मेरे से, मैं इसलिए कोर्स छोड़ रहा हूँ। मैं तुम लोगों को बताऊं, कभी भी ये थॉट जब भी आएगा ना, शुड आई लीव दिस कोर्स और नो, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, गिव
वन लास्ट अटेम्प्ट टू योरसेल्फ। अगर तूने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को नहीं जम रहा है, ये क्या कोर्स है, मेरे को नहीं करना है ये कोर्स, एंड इट इज ओके, सी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेइंग दैट आई वांट टू लीव दिस कोर्स। बट क्या होता है ना, ये जो डिसीजन होता है ना, वो डिसीजन रिजल्ट डे पे मत लेना। अंडरस्टैंडिंग, अगर करते करते तुम लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है कि भाई मुझे इसके अंदर जाके मुझे कुछ मजा ही नहीं आएगा, तो छोड़ो। दिस कैन बी द बेस्ट रीजन टू लीव दिस कोर्स, अगर तुम लोगों को मजा ही नहीं आ रहा है। पर अगर तुम लोगों का सच में सपना है ना सीए बनने का, अगर सपना है, तो कभी भी ये मत सोचना कि मुझे छोड़ देना है कोर्स, अनलेस ऐसा है कि तुम लोग इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और तुम लोगों को नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है तुम्हारा फेलियर, देन इन दैट केस इट इज फाइन। बट देखो, अगर तुम लोग ने 100% नहीं दिया है और तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं छोड़ दूंगा कोर्स और मैं दूसरा कौन सा कोर्स करूंगा, मैं तुम लोगों को बताऊं, वो दूसरे कोर्स में भी रिजल्ट विल बी द सेम। पूछो क्यों? बिकॉज अपना एटीट्यूड क्या है मालूम है? डिफिकल्ट चीजों के इधर नहीं जाना और इजी चीजें कंसिडर कर लेना। क्यों चाहिए ऐसा भाई एटीट्यूड? हम लोग ने अगर 110% दिया है और तो भी हम लोग अगर फेल होते हैं, गिव वन मोर अटेम्प्ट टू योरसेल्फ। तो भी मतलब भले तुम लोग ने 110% दिया है, तो भी और एक अटेम्प्ट देना खुद के तसल्ली के लिए कि भाई मैंने लास्ट अटेम्प्ट भी 100% दिया था, ये अटेम्प्ट में भी 100% दे रहा है, तो भी नहीं हो रहा है ना, तो मैं छोड़ दूंगा। बिकॉज इसका ना तुम लोगों को रिग्रेट नहीं होगा। अगर एक अटेम्प्ट आज नहीं हो रहा है, एक काम करता हूं मैं छोड़ देता हूं, ये अगर तुम लोग ने किया, नेक्स्ट अटेम्प्ट से रिग्रेट होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या बोल रहा हूं मैं, तो नेक्स्ट वीक बोल रहा हूं, नेक्स्ट वीक से रिग्रेट 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 होना चालू हो जाएगा एंड यू विल फील कि अरे यार, मेरा सपना था वो अधूरा रह गया। ये आज नहीं समझेगा, मे बी 2 साल के बाद समझेगा। सो प्लीज लेट्स गिव 110% इन दिस अटेम्प्ट, लेट्स ट्राई टू क्लियर इट इन दिस अटेम्प्ट। जो भी चीज चाहिए, क्या चाहिए देखो, बेसिक नेसेसिटी क्या है, तुम लोगों के मॉड्यूल क्वेश्चंस लिख के होने चाहिए, नंबर 1। 3 अटेम्प्ट्स के रिवीजन टेस्ट पेपर्स होने चाहिए, नंबर 2। और तुम लोग ने 1-2 मॉक टेस्ट पेपर्स देखने चाहिए। अगर ये तुम लोग करते हो, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, यू चेक एनी पेपर, एटलीस्ट मैं अगर टैक्स का बात करता हूं, यू चेक टैक्स का पेपर, यू विल रियलाइज दिस दैट दे आर नॉट टेस्टिंग एनीथिंग एल्स, दे आर टेस्टिंग, आई एम नॉट सेइंग 100% पेपर विल बी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, बट अगर मैंने बात किया तो 70% ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी फ्रॉम द नोन सोर्सेस विच यू नो कि ये चीज होती है, इसमें से आने वाले। ये तुम लोग देखो, मैं बोल रहा हूं इसके लिए, मतलब देखो तो सही, तुम लोगों को समझेगा, ये चीज रियलाइज होगा। हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट 2-3 महीने, मतलब 2-3 वीक पहले, हम लोग टेलीग्राम पे जाके इसके क्वेश्चन बैंक में ये है, उसके क्वेश्चन बैंक में ये है, इसमें ही इतना टाइम डालते हैं, तो हम लोगों का जो मेन फोकस होता है ना, फोकस निकल जाता है। और ये एक्सेप्ट करो, ये मुझे मालूम है होता है, राइट? So you are not going to leave the course unless and until you have given 2 more additional attempts, not for yourself but for your family। और फैमिली भी छोड़ो, मैं बोल रहा हूं इसके लिए करना, बस मैं बोल रहा हूं ना, बस इसके लिए कर रहा। मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं मैं तुम लोगों को। एक लड़का था, उसने 2 अटेम्प्ट पहले की बात है, एक लड़का था, उसने मुझे फोन किया, उसने मुझे बोला भैया मैं छोड़ रहा हूँ सीए, बिकॉज ये सीए मेरे को नहीं जम रहा है और 2-3 अटेम्प्ट मेरे हो गए, आई एम नॉट एबल टू क्लियर। मैंने उसको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, डिड यू गिव योर 100%? ही सेड कि यस भैया, आई गिव माई 110%। मैंने पूछा क्या किया तूने 100% देने के लिए? भैया मैंने मॉक टेस्ट पेपर लिखा था भैया, मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चंस किए थे, मैंने सब कुछ किया था। मैंने बोला ठीक है चलो, तो तूने 100% तो दिया था, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसके वजह से एक अटेम्प्ट देना। ही वॉज नॉट रेडी एट ऑल। वो बोल रहा है कि नहीं भैया, मैंने तो घर पे बता दिया कि मैं नहीं करने वाला हूँ और 2 दिन हो चुका है सर, इट इज टू लेट फॉर अस टू डिस्कस कि हम लोगों ने अटेम्प्ट देना चाहिए। मैं लिटरली उसको बोला कि भाई, मैं बोल रहा हूँ इसके लिए अटेम्प्ट दे, तू बाकी कुछ मत सोच। मैं बोल रहा हूँ इसके लिए अटेम्प्ट दे, और अगर तू क्लियर नहीं हुआ ना अटेम्प्ट में, मैं तुझे पीछे नहीं पड़ूंगा, तू मेरा नंबर डिलीट कर दे, मेरे को चलेगा, बट प्लीज ये अटेम्प्ट देना। ही गिव दैट अटेम्प्ट, ही क्लियर्ड इन दैट अटेम्प्ट। आई एम टेलिंग यू, अगर सी, हम लोग फेल होने के पीछे और एक रीजन है, फियर। ये जो रीजन है ना, ये बहुत बड़ा रीजन है। ही न्यू दैट अगर ये नहीं होगा ना, तो मैं वैसे भी छोड़ने वाला हूं, राइट? सो ही डिड नॉट हैव दैट फियर कि यार अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं। ही न्यू कि वो नहीं हुआ तो छोड़ने वाला। सो ही गेव हिज 110% टू मेक श्योर दैट ही क्लियर्स। ही डिड नॉट हैव दैट फियर इन हिज माइंड। ही गिव द अटेम्प्ट, ही क्लियर्ड विथ 70 एक्स्ट्रा मार्क्स से वो क्लियर हो गया। नाउ what was the difference between those 2 attempts? The second last attempt was with a lot of fear and family pressure and social pressure, बट जो लास्ट अटेम्प्ट था, उसके मन में कुछ भी प्रेशर नहीं था, बिकॉज एनीवेज उसने फैमिली को बोल दिया था लास्ट है, उसके बाद नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा,
कुछ टेंशन नहीं है। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कि फियर जो होता है ना, फियर पहले निकालो और मेहनत करो। मेहनत का कुछ अल्टरनेटिव नहीं है, कुछ शॉर्टकट नहीं है। तुम लोग मेहनत कर, तुझे फल मिल जाएगा। 110% फल मिल जाएगा। मैं मेरा भी बाद में तुम लोगों को एग्जांपल दूंगा। ओके, सो आर यू गोइंग टू लीव द कोर्स? आर यू गोइंग टू लीव द कोर्स? कैन यू प्लीज टेल मी इन द चैट नाउ? अभी मैं तुम लोगों को जानता भी नहीं हूं। मैं किसी को जानता नहीं हूं। जो भी 200 275 जितने भी लोग ऑनलाइन है, मैं किसी को जानता नहीं हूं। बट तो भी मुझे मालूम है कि तुम लोगों का एक ड्रीम है, और वो जो ड्रीम है ना, वो ड्रीम सिर्फ तुम लोग ही फुलफिल कर सकते हो। ये कोई दूसरा नहीं बता सकता। और वो ड्रीम फुलफिल करने के लिए आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। नहीं तो मुझे क्या जरूरत था तुम लोगों को बोले छोड़, तू छोड़ ना, छोड़ नहीं, छोड़ नहीं, मत छोड़। वैसे बोल सकता था मैं। परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। यू आर नॉट गोइंग टू लीव इट, ओके? यू आर गोइंग टू गिव 100% एंड यू विल क्लियर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच एवरीबडी इज फेसिंग। बताओ, पॉइंट नंबर 4 कौन कौन फेस कर रहा है? पॉइंट नंबर 4 कौन कौन फेस कर रहा है? व्हाट वो जेन्युइनली बताना, मैं मम्मी को जाके नहीं बताऊंगा तो। एक अटेम्प्ट में 2 एग्जामिशन मिले तो दोनों एग्जामिशन तू लेके जा सकता है, लेके जा सकता है, राइट? भाई तुम लोग, दिस इज अ रियल प्रॉब्लम है। ओके, जब भी हम लोग पास होते हैं, एवरीबडी सेलिब्रेट्स। जब भी हम लोग फेल होते हैं ना, देर इज नो बडी टू टेल यू कि इट्स ओके। ठीक है, देर विल बी ओनली वन सेट ऑफ पीपल हु विल कम टू यू एंड टेल यू कि भाई इट्स ओके, वी आर विथ यू। और वो जो सेट ऑफ पीपल है ना, वो होंगे तुम्हारी फैमिली मेंबर्स। तुम्हारे जो फैमिली मेंबर्स है ना, वही होंगे। पर अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादा प्रमाण में फैमिली मेंबर्स भी सपोर्ट नहीं करते। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ आर दे रॉन्ग? What do you think? Are they wrong? They are not supporting. They are supposed to support us, but they are not supporting. Please try to understand. उनको विलन मत बनाओ। उनको विलन मत बनाओ। दो टाइप्स के पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। नंबर वन, दे आर आस्किंग यू टू लीव द कोर्स। ऐसा भी होता है। दे आर आस्किंग यू टू लीव द कोर्स आउट ऑफ कंसर्न। उनको लग रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो एक काम कर, इट्स ओके, तेरे से नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि तुझे डिमोटिवेट करने के लिए वो नहीं हो रहा है का जवाब पूछ रहे हैं और आपको डाउट कर रहे हैं। दे आर लाइक कि यार तेरे से नहीं हो रहा है, काम कर, तू दूसरा कोर्स करना। यू विल बी सेटल्ड इन अ फास्टर वे। दिस कैन बी वन ऑफ द पॉइंट्स जो आपको मे बी ट्रांसपेरेंटली वो लोग नहीं बताएंगे वो चीजें, राइट? ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। और दूसरा पर्सपेक्टिव कि नहीं, डिमोटिवेट ही करना है कि तुझे नहीं, तू निकल भाई इधर से। और ये सेकंड पर्सपेक्टिव कोई भी, तुम लोग सोचो ना, कोई भी पेरेंट क्यों सोचेगा ऐसा कि मेरे बच्चे को मैं इतना डिमोटिवेट करूंगा कि वो डिप्रेशन में जाना चाहिए? ऐसा सोचेगा कोई? मतलब हम तो अपने दुश्मन के बारे में भी ऐसे नहीं सोचते। तो यार पेरेंट्स अपने बारे में ऐसे सोच सकते हैं क्या? नहीं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑलमोस्ट इन ऑल द केसेस द सिचुएशन विल बी द फर्स्ट सिचुएशन। जस्ट दैट यू हैव टू टेल देम योर ड्रीम, दैट आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके लिए मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। प्लीज अलाउ मी सम टाइम। अगर तुम्हारे फैमिली के साथ ये वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, तो बाद में प्लीज ये वीडियो दिखाना, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक ओनली टू द फैमिली मेंबर्स नाउ। जो भी है, मतलब वो मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, कोई भी है। सो आंटी या अंकल, ये तुम्हारे लिए है। आपका जो बेटा है या आपकी जो बेटी है, वो बहुत मेहनती है। आई अग्री कि ही और शी इज नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम, एंड इट्स ओके। और जैसे आपने मेरा पहला का वीडियो देखा है, नहीं देखा है, मुझे नहीं मालूम, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट मैं भी फेल हो चुका हूं। मैंने भी आंसू देखे हैं मेरे पेरेंट्स के आंखों में। माई पॉइंट इज दैट गिव दैट पर्सन सम टाइम। मुझे मालूम है कि आपको भी कंसर्न है कि यार वो क्लियर होंगे नहीं होंगे, वो आउट ऑफ कंसर्न ही है, बिकॉज आप अपने बेटे के लिए और बेटी के लिए अच्छा ही सोचोगे। बट प्लीज उसको सपोर्ट करना, बिकॉज आज के, मतलब जो अभी का जो टाइम है, जो रिजल्ट का टाइम है, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। बिकॉज अगर ये टाइम, अगर आपने उसको सपोर्ट किया, देन इन दैट केस उसके लिए काफी अच्छा हो जाएगा। बिकॉज देर इज नो बडी इन द सोसाइटी और देर इज नो बडी इन द फ्रेंड सर्कल हु इज देयर टू सपोर्ट।
एंड वो सिर्फ आपका सपोर्ट उसको लगेगा, तो प्लीज उसको जितना भी सपोर्ट लगेगा प्लीज करना, एंड प्लीज टेल दैट पर्सन कि ठीक है चलो, अगर तुम लोगों को लगता है ना यू आर गोइंग टू गिव योर 110%, उसको सिर्फ 2 अटेम्प्ट देना, इट्स अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा मेरा बेटा या मेरी बेटी कितनी सीरियस है कि नहीं है। अगर वो 2 अटेम्प्ट में वो क्लियर नहीं हो पाया या नहीं हो पाई, देन इन दैट केस आपको जो भी आपका जो भी ओपिनियन होगा वो आप उसको बता सकते हो, बट प्लीज उसको 2 अटेम्प्ट देना। और ये किसके लिए था? ये पेरेंट्स के लिए था। अभी मैं वापस क्या करूंगा, अभी वापस स्टूडेंट्स के लिए आऊंगा। अभी देखो, प्लीज समझो कि हम लोगों को जो काम करना है ना, ये अपने पेरेंट्स के लिए करना है। सच बता रहा हूं मैं, ये कुछ नहीं भाई। दूसरा, देर इज नो मोटिवेशन इन योर लाइफ अदर देन दिस। नाउ ऑफ कोर्स अभी तुम लोग ने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, नहीं मालूम नहीं, पर तुम लोग जब ये एक्सपीरियंस करोगे ना, ये तुम लोगों को चीज याद आएगी। सो वॉट एवर यू विल डू, प्लीज डू इट फॉर योर पेरेंट्स, इफ नॉट फॉर योर सेल्फ। अंडरस्टैंडिंग सब लोगों को समझा क्या? और ये बाद में ना जो पेरेंट्स के साथ नहीं दिख रहा तो उनको ये दिखाना बाद में जाके। एंड जो जिनको सी फैमिली सपोर्ट है कि नहीं है सेकेंडरी है, माय द पॉइंट इज फैमिली सपोर्ट होगा अगर आप अपने पर्सपेक्टिव्स बताओगे। प्लीज ट्रांसपेरेंटली अपने पर्सपेक्टिव्स, अपने ओपिनियन प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ जाके डिस्कस करो, बिकॉज अल्टीमेटली जिनको आपको पटाना है वो आपके पेरेंट्स ही है कि मुझे कंटिन्यू करने दो प्लीज। ये आपके पेरेंट्स को ही आप बता सकते हो, राइट? तो प्लीज उनको जाके बताना कि आपका प्रॉब्लम किधर हो रहा है, राइट? अंडरस्टैंडिंग समझ रहा है क्या? ठीक है, तो ये अपना हो गया। ये किसके साथ हुआ है क्या भाई? दुख मतलब ऐसा दुख होता है ना लाइफ में, ये होता है पॉइंट नंबर 5। ऑल माई फ्रेंड्स हैव क्लियर्ड द एग्जाम्स बट नॉट मी। क्या लगता है तुम लोगों को? भाई मतलब इतना दुख होता है ना, ये आप मानो या ना मानो, भाई मतलब वो कितना भी अच्छा दोस्त है, वो कितना भी अच्छा दोस्त है, उसके लिए कभी खुशी नहीं होती है। सर क्या करूं मैं? वो बहुत अच्छा दोस्त है सर, पर वो जब पास होता है ना, और मैं अभी पास हो गया तो बहुत खुशी होगी, बट वो पास होता है और मैं फेल होता हूं ना, मुझे क्या मालूम सर, मैं गलत हो गया सर, मुझे खुशी नहीं होती। तो, तो ये जो होता है ना, ये होता है। तो तुम लोगों के साथ भी होता होगा, तो यू आर अ ह्यूमन बीइंग। ओके, सो तुम लोगों को भी ऐसा होगा, बट यार देखो कैसा है कि तुम्हारे दोस्त जब भी आगे बढ़ते हैं ना, उसको पीछे खींचो मत, उसके लिए ताली मारो। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ये थोड़ा करना। अगर तुम लोगों ने अभी उसके लिए ताली मारी ना, तो वो आगे जाके तुम लोगों के साथ चलेगा, राइट? बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट होता है जब भी आपके साथ वाले लोग जब भी आगे जाते हैं, तभी उनको देखना। प्लीज डोंट हैव जेलेसी इन योर माइंड। प्लीज, ये तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, बिकॉज ये सब चीजें अभी होगी। और ये मैं टैक्स के बारे में या कोई भी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये सब चीजें बताने के लिए कोई नहीं है भाई। और कोई नहीं है तो हम लोग ना दूसरी डायरेक्शन में सोचना नहीं चाहिए। यू फर्स्ट बिकम अ गुड ह्यूमन बींग। इफ यू बिकम अ गुड ह्यूमन बींग, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम उधर ही खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो दोस्तों के लिए थोड़ा सा अप्रिशिएट करना सीखो। ठीक है? बिकॉज अप्रिसिएशन तो अपने को थोड़ा कम आता है। बराबर है कि नहीं? अप्रिसिएशन थोड़ा सा अपने को कम आता है, बट ठीक है, हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे अप्रिशिएट करने के लिए। ठीक है? तो ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया भाई, मेरे सब दोस्त क्लियर हो गए, मैं नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम में मेहनत करना है, मोटिवेट हो, मोटिवेटेड बनो। यार मेरा दोस्त आगे बढ़ गया, ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अप्रोच क्या होना चाहिए सर? सर व्हाट शुड बी द अप्रोच? देखो, सबसे पहली चीज, अभी लास्ट कुछ टाइम लूंगा मैं तुम्हारा। सबसे पहली चीज, एवरी डे फायर होना चाहिए। अगर तुम्हारा फायर नहीं है ना एवरी डे, तो पढ़ो ही मत, तो पढ़ो ही मत। सर फायर मतलब क्या? फायर मतलब सर कितना पढ़ना है? हम लोग बता सकते हो कि आपकी हम लोगों को कितना पढ़ना है? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा? उठने के बाद और सोने के पहले जितना भी टाइम होता है वो पूरा पढ़ना है।
सर क्या बात कर रहे हो? इतना पढ़ाई करना है? हाँ, उतना पढ़ाई करना है। जब भी आप 16 घंटा बैठोगे ना, उसमें से 12 घंटा निकल के आएगा। हम लोग बैठते ही 8 घंटे हैं, उसमें से बोलते हैं माँ कसम हम लोगों ने कितना पढ़ाई किया। अरे भाई 8 घंटा ही बैठा है, लोग 16-16 घंटे पढ़ के निकाल रहे हैं। सो प्लीज प्लीज ये एक्सक्यूज अभी खुद को मत देना कि मैं अभी कितना पढ़ूंगा क्या। सबसे पहली चीज 16 घंटे बैठो और उसके बाद 12 घंटे निकल निकल जाएंगे उसमें से इफेक्टिव, राइट। तुम लोगों का पढ़ाई का स्लॉट कैसे हो सकता है? सो पढ़ाई का स्लॉट के लिए एक सिंपल चीज मैं तुम लोगों को बोलता हूं, कितने सब्जेक्ट्स दिन में होने चाहिए। मैं तुम लोगों को बताऊं, दिन में 2.5 सब्जेक्ट्स रखो। क्या बोला मैंने? 2.5 सब्जेक्ट्स, इसका मतलब पार्ट वन ऑफ द डे, दैट इज आफ्टर यू गेट अप बट बिफोर लंच, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, बिफोर लंच दिस इज योर सब्जेक्ट नंबर वन। बाद में आता है पार्ट टू, विच इज गोइंग टू बी आफ्टर लंच टिल 6:30। बीच में चाय भी के लिए ठीक है, थोड़ा टाइम इट्स फाइन, बट ये पार्ट टू इंपॉर्टेंट है। एंड पार्ट थ्री जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा, मतलब मे बी फॉर 2.5 आवर्स और 3 आवर्स, वो जो आफ्टर 6:30 होगा। वो 3 घंटे तुम लोगों को कैसे निकालना है वो देख सकते हो। यू हैव टू हैव दीज 3 पार्ट्स इन योर डे। नाउ तुम लोग जब भी कौन सा भी सब्जेक्ट प्लान करोगे ना दोस्तों, तभी तुम लोग हमेशा आपका सब्जेक्ट ये पार्ट के हिसाब से प्लान करना। अभी फॉर एग्जाम्पल, ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि पार्ट टू जो है ना, ये पार्ट टू के केस में मैं अगर तुम लोग ने मेरा प्रैक्टिस दिया होगा तो ये पार्ट टू में इधर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट टू। बट तुम्हारे पास पार्ट वन एंड पार्ट थ्री है अभी भी, अंडरस्टैंडिंग। सो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री अपना 3 घंटे 3 स्लॉट्स होने चाहिए। सर आप मुझे एक चीज बता सकते हो क्या, हम लोग ने कैसे पढ़ाई करना चाहिए? मैं स्पेसिफिकली अगर बात करता हूं, एक मेरे सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं, तो तुम लोग सब जगह यूज कर सकते हो। सबसे पहली चीज सर, हम लोगों को प्रॉब्लम होता है कि आंसर लिखने में इशू होता है, दिक्कत होता है, दिक्कत आती है। सबसे पहले फोकस करो अंडरस्टैंडिंग पे। दूसरा, फोकस करो, लर्न हाउ टू राइट आंसर्स। प्लीज अच्छे से समझो क्या बोल रहा हूं, हाउ टू राइट आंसर्स। तीसरा, लर्न टू राइट आंसर्स विद इन टाइम। एक टाइमर लगा के। एंड पॉइंट नंबर 4 इज गोइंग टू बी टेस्ट योर सेल्फ। अभी मैं एक एक चीज एकदम अच्छे से बात करूंगा। सबसे पहली चीज अंडरस्टैंडिंग। मैक्सिमम लोग, तुम लोगों को बताऊं मैं, ये तुम लोग भी देख सकते हो, मैक्सिमम लोग इस पे फोकस करते हैं। सब सब लोग सिर्फ इस पे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इस पे नहीं करना चाहिए, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। वी गो टू द एग्जाम और वी गो फॉर द एग्जाम बाय जस्ट रीडिंग द मटेरियल। देखो दोस्तों, अपने पास 4 चीजें हैं, अपने पास 4 चीजें हैं करने के लिए। नंबर वन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। इज इट नेसेसरी टू क्लियर द एग्जाम? यस, बट इज इट द ओनली थिंग विच इज नेसेसरी टू क्लियर द एग्जाम? नो। अपने को पहले कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया भाई, पर अपने को मालूम ही नहीं लिखना कैसे है, विल यू बी एबल टू क्लियर द एग्जाम? पर इस पे लोग फोकस ही नहीं करते, इस पे लोग फोकस ही नहीं करते लिखने में। टाइम किसके पास है भाई? हमारे पास तो टाइम है नहीं। अरे भाई, बट तुम लोगों को अल्टीमेटली तो आंसर्स लिखने ही है ना। अगर तुम लोगों को अल्टीमेटली आंसर्स लिखने हैं तो डोंट यू थिंक तुम लोग ने इक्विवेलेंट टाइम इसमें भी डालना चाहिए? तुम्हारे पास टाइम हो या ना हो, बट दिस इज अ नेसेसिटी भाई, प्लीज समझो। और ये लर्न हाउ टू राइट द आंसर्स होने के बाद, ये भी इतना भी सफिशिएंट नहीं है। हम लोगों को ये भी सीखना है कि भाई ये जो तुम लोग ने आंसर्स लिखे हुए हैं, वो तुम लोग टाइम लिमिट के अंदर लिख पा रहे हो कि नहीं। ये टाइमर लगा के ट्राई करना। तो ये कितने लोगों ने किया कि अंडरस्टैंडिंग में फुल फोकस किया? सब लोग ने किया। कितने लोगों ने लिख के प्रैक्टिस की? मतलब 40% ऑफ योर टोटल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस किस किस ने लिख के किया? नंबर टू, जो लिख के किया, कितने लोगों ने टाइमर लगा के लिखने का प्रैक्टिस किया? नंबर थ्री, तुम लोगों को बताओ, ये भी इतना सफिशिएंट नहीं है जितना लास्ट पॉइंट भी आता है, दैट इज टेस्ट योर सेल्फ।
इसमें क्या होता है ना, हम लोग जब भी चैप्टर वाइज टेस्ट लिखते हैं या चैप्टर वाइज कौन से क्वेश्चंस देखते हैं, हम लोगों को तो सब कुछ आता है। अरे भाई 5 मिनट पहले जो चीज तुम लोग ने पढ़ी है वो क्वेश्चन पूछने के बाद आ ही जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ चैप्टर वाइज टेस्ट मत देना। अगर तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ठीक है, बट दिस इज नॉट द टाइम यू विल गिव योर चैप्टर वाइज टेस्ट। अभी हम लोगों को सिलेबस बंच ऑफ चैप्टर्स एक साथ पढ़ने। इससे क्या होगा, हमारा जो कंप्यूटर का ऑल टैब रहता है ना, ऑल टैब शिफ्टिंग जो होता है ना, चैप्टर्स के इंटर शिफ्टिंग, मतलब मैं अगर अगर मैं एक चैप्टर में हूं तो दूसरे चैप्टर के बारे में पूछा है तो मैं मेरा वो माइंड में से वो चैप्टर में से बाहर आऊंगा और दूसरे चैप्टर में घुसूंगा। ये जो शिफ्टिंग होता है ना, ये शिफ्टिंग फास्ट होना चाहिए। और इसकी वजह से यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन, दैट इज टेस्ट योर सेल्फ। नाउ द पॉइंट इज कि सर तुम लोग अभी सेल्फ एनालाइज करना। तुम लोग ने तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग ने चारों चीज की थी क्या? एकदम इज्जत से तुम लोग मुझे बताओ, ये तुम लोग ने चारों चीज की थी क्या? और तुम लोगों को इसमें आंसर मिल जाएगा। वेयर डिड यू गो रॉन्ग? अगर तुम लोगों को क्वेश्चन आता होगा ना कि सर मुझे समझ ही नहीं रहा मैं किधर गलत जा रहा हूं, इधर तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तुम लोग ने किधर कितना टाइम डाला था। एंड सबके लिए 25 होना चाहिए। एंड इट इज ओके टू एक्सेप्ट, ओके, बिकॉज हम लोग उसके लिए ही है फिर आए हैं। मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं ना, ये करते हैं। और मैं तुम लोगों को बताऊं ये भी क्यों करते हैं। बिकॉज अपने पास बहुत इजी मेथड अवेलेबल है, दैट इज रिवीजन लेक्चर्स। अभी बहुत यार, मतलब बताऊं, बहुत गलत जा रहा है सब कुछ। हम लोगों को आदत हो गई रिवीजन लेक्चर से पढ़ना। और रिवीजन लेक्चर पढ़ लिया इसका मतलब हम लोगों को समझ जाते हैं कि हमारा रिवीजन हो गया। नहीं भाई, ये सिर्फ रिवीजन लेक्चर सुना है, तुम लोग ने पढ़ा नहीं है। प्लीज चेंज द मेथड ऑफ लर्निंग। प्लीज हैव दिस लर्निंग ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड हम लोग स्कूल में रिवीजन लेक्चर से पढ़ते थे क्या? नहीं, हम लोग स्कूल में खुद पढ़ते थे। हम लोग अभी क्यों नहीं पढ़ सकते खुद? हम लोग अभी क्यों बोलते हैं कि सर हम लोगों को खुद पढ़ने के बाद टाइम लगता है? मैं बता रहा हूं ना, रिवीजन लेक्चर से पढ़ना है ना, पढ़ ले रिवीजन लेक्चर से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट रिवीजन लेक्चर से पढ़ने के बाद ये समझना कि इतना सफिशिएंट होगा, ये गलत है। तुम लोग रिवीजन लेक्चर देखो, ब्रशअप करो, रिवीजन लेक्चर बाजू में रखो और खुद भी पढ़ो। जब तक वो नहीं करोगे, वो अंडरस्टैंडिंग हो रहा है ना, वो पूरा नहीं हो रहा है, ये इतना ही अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। प्लीज समझो ये बात। और ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, बिकॉज ये चीज तुम्हारी गलत हो सकती है तुम्हारे प्रिपरेशन, राइट? उसके बाद लर्न हाउ टू राइट आंसर्स। डिड यू मेक अ लिस्ट कि यार अगर ये क्वेश्चन आया तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। हम लोग ये क्वेश्चन का अगर ये प्रोविजन पे क्वेश्चन आया तो हम लोग ये आंसर लिखेंगे, ये आया तो ऐसे लिखेंगे। अगर तुम लोग ऐसा थोड़ा सा ना प्री राइट करके रखोगे ना तुम्हारे दिमाग में, तुम लोगों को समझेगा कि कैसे लिखना है। एंड इसके वजह से बोलता हूं मैं, हाउ टू राइट द आंसर्स, इसका हम लोगों को टेक्निक मालूम होना चाहिए, राइट? सो प्लीज इस पे भी इक्विवेलेंट फोकस डालना तुम लोग, अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद थर्ड, जब तक सेकंड नहीं करोगे तब तक थर्ड नहीं होगा। थर्ड में क्या लिखा है, विद इन टाइम लिमिट होना चाहिए सब कुछ, बिकॉज एग्जाम में तो टाइम अपने पास कम है। बट सबसे पहले दो पे फोकस करो, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ निकल जाएगा। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ये चीजों पे फोकस करो। तुम लोगों को दो ग्रुप से सिंगल ग्रुप पे आना है, चलेगा, बट दीज आर द नेसेसिटीज। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये चीज, चार चीजें याद रखना। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस पॉइंट कि चार चीजें करनी है, तुम लोगों को नोट डाउन करना है, नोट डाउन करो। और ये चीज ऐसी है ना, मतलब ये सब पानी जैसा है भाई, पानी जैसा, पानी जैसा, मतलब ये नहीं किया तो हम लोगों को जिंदा रहने के लिए पानी लगता है ना, जिंदा रहने के लिए पानी लगता है, खाना लगता है, ये एग्जैक्टली सेम चीज है। समझ रहा है क्या? इतना टाइम कहा, देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतना टाइम कहा तो जाता किधर है टाइम? वी हैव ऑल द टाइम टू सर्फ ऑन टेलीग्राम, वी हैव ऑल द टाइम ऑन टू सर्फ ऑन यूट्यूब, वी हैव ऑल द टाइम टू गो आउट और वट एवर तुम लोगों का दूसरा जो भी काम हो। द पॉइंट इज एवरी डे वी स्पेंड आवर्स ऑन टेलीग्राम, ये अपना होता है। और ये चीज
हम लोगों को अवॉइड करनी है, खुद पे फोकस करना है। अगर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है तो वो है, वो हम लोगों को थोड़ा स्ट्रेच करके हम लोगों को वो चीज करनी पड़े। इफ यू डोंट, मैं बता रहा हूं, इफ यू डोंट डू इट, यू विल टेक मोर टाइम टू क्लियर। और वो तुम लोगों को चाहिए क्या? नहीं, वो अभी का जो तुम लोगों का मेहनत है ना, वो एकदम ऊपर लेके जाओ, सो दैट आपको ड्यूरेशन, कम ड्यूरेशन में आप क्लियर हो सकते। मतलब यू कैन चैलेंज दीज थिंग्स कि हमारे पास टाइम नहीं है, आप कुछ भी बोलते हो, अब कि कैसे होगा हमारा। यू कैन चैलेंज दिस, बट द थिंग इज यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, दिस इज द, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है क्या? ठीक है ना? ओके, ठीक है, चलो। ये 4 चीज़ें तुम लोगों को बताई, तो ये सेम फायर से, सेम आग तुम लोगों को आज जितनी है ना, जितना तुम लोगों को दुःख हो रहा है ना, वो रिवेंज लेना है तुम लोगों को नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट से। भाई मेरे को फेल किया ना, अभी दिखाऊँगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में, खुद को ही बोलना। दिखाऊँगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में, पूरे सोसाइटी को दिखाऊँगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में कि भाई मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैंने मेहनत किया तो उसका फल मिलेगा। पर मेहनत अलग, अच्छी डायरेक्शन में, परफेक्ट डायरेक्शन में बहुत मेहनत करना, फल मिलता है। समझा क्या? ये ना हार नहीं मानने का, ठीक है ना? ये हार मानने का अप्रोच अपना नहीं है। अपन लड़ाई करेंगे भाई, ठीक है? ओके। मुझे एक चीज़ बताओ, ऐसा कौन-कौन सोच रहा है, ऐसा कौन-कौन सोच रहा है कि सर आई हैड गिवन माय 1 ग्रुप नाउ, आई हैड गिवन माय 1 ग्रुप। अब ये फाउंडेशन के लिए ऑफ कोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। आई हैड गिवन माय 1 ग्रुप, आई डिड नॉट क्लियर, ठीक है? नाउ इन द मंथ ऑफ सितंबर, आई वांट टू गिव बोथ द ग्रुप्स, आई वांट टू गिव बोथ द ग्रुप्स। क्यों? बिकॉज़ सर हम लोगों को लग रहा है कि पास होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं सितंबर में दोनों ग्रुप दूँगा सर, अभी। मुझे बताओ कौन-कौन ये चीज़ सोच रहा है? व्हिच कैन बी राइट और रॉन्ग, डिस्कस करेंगे हम। कि बहुत अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, एक काम करेंगे अभी सितंबर में दोनों ग्रुप देंगे। तो ये तुम लोग कभी सोच सकते हो। इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग इन दिस? नो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस। पर एक चीज़ बताओ क्या, ये तुम लोग कभी सोच सकते हो, जब ही तुम लोग वो 6 के 6 सब्जेक्ट्स को जस्टिस दे सकते हो। इफ यू फील दैट मैं 6 के 6 सब्जेक्ट्स को जस्टिस दूँगा और दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, यू कैन डेफिनिटली गो फॉर दिस, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस। बट अगर तुम लोगों को लगता है कि नहीं मैं दोनों ग्रुप दूँगा, बट अगर आगे जाके भी, आज तो मे बी नहीं लगेगा, बट आगे जाके तुम लोगों को लगा कि नहीं यार मेरा तो कुछ भी अच्छे से नहीं हो रहा है। मतलब ये सब्जेक्ट दोनों, अभी तो 3 सब्जेक्ट्स थे, वो अच्छे से नहीं हो रहे थे। अभी 6 सब्जेक्ट्स हो रहे, तो वो राइटिंग प्रैक्टिस तो छूट ही रहा है सर। सर मेरे पास टाइम नहीं है राइटिंग प्रैक्टिस करने का। अगर तुम लोगों का ये हो रहा है ना, दिमाग में आ रहा है ना, देन इन दैट केस आई कैन से दिस, दैट डोंट गो फॉर बोथ द। मैं तुम लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, पर तुम लोगों को बता रहा हूँ, यू विल फिक्स इन अ विशियस सर्कल, जिधर तुम लोग इतना गंदा फँसोगे ना, तुम लोगों को समझेगा नहीं बाहर कैसे आना है। इसकी वजह से इट इज़ ओके टू गिव ओनली 1 ग्रुप, पर जो भी तुम लोग ग्रुप दे रहे हो, उसमें जान डाल देना, दिन-रात एक करना। अपने को नहीं मालूम, हम लोगों को पास होने के लिए अगर ये चीज़ लगती है, तो वो लगती है। वो हम लोगों को दिन-रात एक करके, मुझे कुछ भी करके ये अटेम्प्ट में क्लियर करना है। एक ग्रुप तो एक ग्रुप और भी निकालूँगा। बट अगर दोनों ग्रुप देने के चक्कर में तुम लोग सब कुछ एवरेज पढ़ाई कर रहे हो, देन इन दैट केस कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ प्लीज़ समझना तुम लोग। और व्हाटएवर टाइम यू हैव, व्हाट इज़ द टाइम व्हिच यू आर लेफ्ट विथ? यू आर लेफ्ट विथ 50 डेज़ अप्रॉक्सिमेटली। अगर तुम्हारे पास 50 डेज़ है अप्रॉक्सिमेटली, 50, 55, 60 जो भी है, 50 दिन के अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देखो ना, सिर्फ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देखो और 50 डेज़ से डिवाइड करो। और तुम लोग बताओ कि डू यू थिंक विल यू बी एबल टू कवर एनीथिंग न्यू इन दिस 50 डेज़ अलोंग विद द ओल्ड ग्रुप? अगर अंदर से आवाज़ आता है, हाँ भाई मैं मैनेज कर लूँगा, तो कर ले। बट थोड़ा-सा रियलिटी फेस करो। समझा क्या?
एमसीक्यूज के लिए ना तुम लोगों को सिर्फ इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखना, सिर्फ इंस्टीट्यूट का मटेरियल, ठीक है? तो ये तुम लोगों के लिए एक आई ओपनर हो सकता है कि भाई तुम लोगों को ग्रुप वन ना दे के दोनों ग्रुप देना चाहिए क्या? मैं तुम लोगों को एक छोटा सा एक गाइडेंस दिया कि क्या तुम लोग कर सकते हो, क्या तुम लोग सोच सकते हो। ओके, और क्या क्या लगता है तुम लोगों को जो प्रॉब्लमेटिक है लाइफ में? और अभी ये तो तुम लोगों के साथ प्लानर जो है वो मैं प्लानर विनर सब कुछ मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? और मैं इधर मैं तुम लोगों को जो बता देता हूँ, मैं प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूँ पर मैं जस्ट बता देता हूँ इन केस यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन टैक्स। तो रिसेंटली मैंने एक प्रैक्टिस बैच का एक वीडियो डाला है, एंड मैं तुम लोगों को बताऊं ये जो मेरा प्रैक्टिस बैच है ना, दिस इज माई 8th प्रैक्टिस बैच जो 2022 में मैंने स्टार्ट किया था, वो मेरा 8वां प्रैक्टिस बैच है। और बता रहा हूँ 8 प्रैक्टिस बैच में ना एवरी बैच में आई हैव डन समथिंग न्यू ओनली। सो ये भी प्रैक्टिस सेशन तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा ही करूंगा, ठीक है? सो अगर तुम लोगों को लगता है कि हेल्पफुल होगा तुम लोग ले सकते हो, अगर तुम लोगों को लगता है नहीं है भाई यूट्यूब से हो जाएगा तो यूट्यूब से करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और देखो मैं ना मेहनत बहुत करवाता हूँ, मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। अगर तुम लोग इसके लिए रेडी रहोगे तो डेफिनेटली आना, ठीक है? ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ, मैं तुम लोगों को और एक चीज बोल रहा था, जो लोग बैच लेने वाले हैं वो तो ठीक है, उनको टाइम टेबल हो जाएगा, पर जो लोग बैच नहीं लेने वाला है उनका टाइम टेबल का वीडियो मैं कल या परसों डाल दूंगा। टाइम टेबल कि तुम लोग अगर टैक्स में सॉल्व करने का कुछ भी करने का सोच रहे हो तो कैसे तुम लोग सोच सकते हो, कैसे तुम लोगों का टाइम टेबल बन सकता है, तो ये तुम लोगों को मैं दे दूंगा। रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है, तो सर अभी तुम लोग बोलोगे सर रिवीजन लेक्चर्स तो है ना तो प्रैक्टिस बैच क्यों ले? यू सी द डिफरेंस इन प्रैक्टिस बैच वीडियोस एंड रिवीजन लेक्चर वीडियोस, यू फील दैट। बट अगर तुम लोगों को लगता है कि नहीं मेरा खुद से हो जाएगा तो खुद से करना, अपने पास रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी है, बट इंश्योर करना यू आर ऑल्सो डूइंग द क्वेश्चन, ठीक है? और उसके बाद प्लीज मॉक टेस्ट भी लिखना है, ठीक है? सो दोस्तों ये जो है ना, ये कभी भी ऐसा मत होने देना। हम लोगों को अभी प्रूव करना है खुद को, द फाइट इज अगेंस्ट अस ओनली, कि भाई जो लास्ट टाइम हम लोग ने गलती की थी वो गलती हम लोग वापस नहीं करेंगे। एंड आई वॉन्ट everyone to give their 110% in this attempt and make sure that this attempt becomes your last attempt. So please write this in the chat. This attempt is my last attempt and I will give my 110%. Please write this. Please, और ये लिखो मत सिर्फ, इंप्लीमेंट भी करो। ये करना थोड़ा डिफिकल्ट है पर ये करने के बाद सक्सेस गारंटीड है। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। जैसे हम लोग ने बात किया है आज, वही पर्सपेक्ट वही एक गाइडेंस से तुम लोग आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, पूरा यूट्यूब पे तुम लोगों के लिए कंटेंट डालते रहूंगा टू गिव यू अ गुड गाइडेंस। आई विल ऑलवेज बी देयर। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ डे वन पे भी तुम्हारे साथ रहूंगा और लास्ट डे पे भी तुम्हारे साथ रहूंगा। पास हो गए सेलिब्रेट भी करेंगे एक साथ, पर अगर फेल भी हो गए तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, ठीक है? बिल्कुल इस पे टेंशन और चिंता मत करना, पढ़ाई पे पूरा फोकस करना। और एक चीज, थोड़ा फोन से दूर रहना। जितना तुम लोग फोन से दूर रहोगे उतना तुम्हारे गोल से नजदीक जाओगे, ठीक है? सो जितना फोन से दूर रहोगे उतना आपके लिए राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगर आज आपको ये छोटा सा जो कनेक्ट सेशन था, जो मेरा हम लोग ने बहुत सारी चीजें हम लोग ने आज डिस्कस की कि मेहनत की थी पर नहीं हुआ, लक रोल प्ले करता है क्या, हम लोग ने छोड़ना चाहिए क्या, फैमिली प्रेशर क्या होता है, ये सब कुछ चीजें हम लोग ने इस ये छोटे से वीडियो में हम लोग ने कवर किया। और अगर तुम लोगों को लगा होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो कैसे लगा। बट येस, आई वॉन्ट यू टू गिव योर 110% एंड लेट्स क्लियर इन दिस अटेम्प्ट इटसेल्फ, एंड दिस शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे और ऐसे ही कनेक्टेड रहना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही। दिस इज अमित महाजन, और प्लीज हंसते रहना बिकॉज तुम लोग हंसते हंसते बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है? खुद पे मत हंसना और दूसरों पे भी मत हंसना, बट स्माइल करते रहना, ठीक है? चलो, सी यू गाइज, आई विल सी यू सून, एंड मिलते हैं परसों। अपना डेमो लेक्चर होगा प्रैक्टिस बैच का ऑन यूट्यूब, कैपिटल गेन्स का डेमो लेक्चर होगा। आना जरूर, अगर तुम लोग थोड़ा अनश्योर रहोगे तो डेफिनेटली आना, मजा आएगा एकदम धमाल।
चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, डोंट वरी, दिस इज जस्ट अ रिजल्ट, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।